हेलो डे स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 है ना। हेडिंग इज डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सा है। फर्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ लिया होगा तो सेकंड पार्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखा है, सबसे पहले वो फर्स्ट पार्ट देखें, इसके बाद ही सेकंड पार्ट देखें। ओके, बिकॉज सेकंड पार्ट आपको थोड़ा कम समझ में आएगा अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं समझा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही बेस है इसका। ठीक है, इस चैप्टर का। तो देखिए, मोस्ट मैप्स कंटेन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। अब देखिए, मोस्ट मैप जो होते हैं, बहुत सारे जो मैप होते हैं उसमें हम कैपिटल लेटर एन ले लेते हैं, तो एन का मतलब हो जाता है नॉर्थ, है ना। डब्ल्यू ले लेते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि डब्ल्यू का मतलब हो जाता है वेस्ट, ई का मतलब ईस्ट हो जाता है। और फिर अगर मतलब एक भी डायरेक्शन अगर हमने ले लिया, स्पेशली हम लोग नॉर्थ ही ले लेते हैं, तो नॉर्थ अगर ले लिया तो बाकी डायरेक्शन अपने आप पता चल जाते हैं। तो किसी भी मैप में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, किसके डायरेक्शन में, जैसे इंडिया के ईस्ट में क्या कौन सा कंट्री है, इंडिया के वेस्ट में कौन सा कंट्री है, इस तरह से। So this arrow shows the north direction. It is called a north line. When you know the north, you can find out other direction. For example, east, west, south. There are four major. अभी ये important है. There are four major directions. सभी को मालूम भी होगा. There are four major direction: north, west, north, south, east and west. ठीक है, लेकिन दे आर कार्डिनल पॉइंट्स। कुछ कार्डिनल पॉइंट भी होते हैं। अब ये क्या होते हैं कार्डिनल पॉइंट? क्या होते हैं कार्डिनल पॉइंट? का मतलब ये होता है कि इन्हीं डायरेक्शंस, जो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इनके बीच बीच के जो डायरेक्शन होते हैं उनको कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। अदर फोर इंटरमीडिएट, सॉरी 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 नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनको हम लोग कार्डिनल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट। अदर फोर इंटरमीडिएट, अब देखेंगे इसमें, अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट एनी, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड डब्लू। इनको मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए आप, रिप्रेजेंट करने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट इसमें क्या निकल के आ रहा है, आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, देखिएगा। जो हमारा मेन होता है वो हमारा क्या होता है, नॉर्थ। ये इधर आ जाइए, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए डायरेक्शन समझ रहे हैं आप, यहाँ से इस फिगर को बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, जो आपके अर्थ में कितने पोल होते हैं, टू पोल्स। पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, नॉर्थ और साउथ। इन्हीं दोनों को बेस माना जाता है। बात समझ में आ रही है? इन्हीं दोनों को क्या माना जाता है, बेस माना जाता है। अब देखिएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इन्हीं दोनों को बेस माना जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो कितने डायरेक्शन हो गए टोटल, 4। इसके अलावा जो इंटरमिडरीज की बात चल रही है वो बीच की चल रही है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा तो उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, एनी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, एनी। एनी का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी ये वाला जो डायरेक्शन है उसको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एनी लिखा जा रहा है, लेकिन कभी ई एन नहीं लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। ई एन कभी, ई एन इज़ द रॉन्ग, ई एन नहीं लिखा जाएगा, हमेशा एनी लिखा जाएगा। अभी फिर समझिए आगे। अब देखिए, मैंने क्या बताया, बेस क्या है आपका, साउथ। तो देखिए, साउथ और ईस्ट के बीच में वाला जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, एस ही होगा, ई एस नहीं होगा। ई एस भी तो हम कह सकते हैं, ई और एस के बीच में पड़ा है तो ई एस कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हम एस ही बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आएगी नहीं? यानी इधर देखिए, देखिए ये इधर साउथ है आपका, ये इधर वेस्ट है आपका, तो क्या बोलेंगे, एस डब्ल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस डब्ल्यू, ना कि डब्ल्यू एस बोलेंगे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमेशा हम जब स्टार्टिंग करते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी बीच वाले डायरेक्शन की बात करते हैं, कि 4 डायरेक्शन तो मतलब बेसिक हो गए हमारे। इसके बीच बीच के जो डायरेक्शन होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग करते हैं वो हम नॉर्थ और साउथ से ही करते हैं। यानी नॉर्थ वाला देखिए, अभी इधर ऊपर देखिए, ये वाला पोर्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ ऊपर और ये वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में ही आपका इधर पाकिस्तान है आपका, जैसे इंडिया हो जाएगा मान लीजिए, तो इधर ही आपका पाकिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में। बात समझ में आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया, यानी बीच वाला डायरेक्शन। हाँ, और जब भी इनका लिखना है तो हम एन डब्ल्यू लिखेंगे, एन डब्ल्यू इधर लिखेंगे, है ना, इधर एन ई लिखेंगे, इधर एस ई लिखेंगे, इधर एस डब्ल्यू लिखेंगे। समझ में आया? तो दे आर ए कार्डिनल पॉइंट्स। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट एनी, देखो एनी लिखा है ना हमने, नॉर्थ ईस्ट को क्या लिखा है, एनी। साउथ ईस्ट को क्या लिखा है, एस ई। साउथ वेस्ट को क्या लिखा है, एस डब्ल्यू। एंड नॉर्थ वेस्ट को एन डब्ल्यू, यानी एन एन बार बार आ रहा है, एस एस बार बार आ रहा है। ठीक है ना, ये आप समझ में आ रहा होगा आपको। सो वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़ना है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं इसमें, it is an instrument used to find to main direction. It is a magnetic needle always points towards north south direction. देखिए, ये यहाँ पर एक मैग्नेटिक कुछ हमने लिया हुआ है, एक मिनट, ये देखिए, इसको देखिए, ये आपका एक मैग्नेटिक है कंपास। ठीक है, इससे हमें नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन पता चल जाता है, नॉर्थ और साउथ का। तो अगर हमें नॉर्थ साउथ पता चल गया ना, तो हम लोग बाकी सारे डायरेक्शन अपने आप पता कर लेते हैं। नॉर्थ पता चल गया और साउथ पता चल गया तो हम लोग बाकी सारे डायरेक्शन अपने आप पता कर लेते हैं कंपास। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सिंबल। सिंबल क्या होता है? सिंबल सा है कि मैप्स में बहुत सारे सिंबलों का इस्तेमाल होता है और सिंबल से हम लोग बड़े आराम से बड़ी से बड़ी बात को छोटी से छोटी चीज़ में हम लोग बड़े आराम से ईजी करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई बात लिखनी है तो आप लोग ऐसे सिंबल बना देते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट इसके आगे हम राइट करने जा रहे हैं। आप कोई भी लिखते हैं, जैसे 24 लिखते हैं, 24 इक्वल एक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इक्वल लिया ना आपने, इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स की वैल्यू वो किसके इक्वल है? 24 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। देखिए 2 कंपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में हमने डिस्टेंस पढ़ा था, सेकंड कंपोनेंट में हमने डायरेक्शन पढ़ा, और थर्ड कंपोनेंट में हम लोग सिंबल पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स। इसको हम लोग एक्चुअली दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन रेलवे लाइन का हम लोग सिंबल बना सकते हैं, हम लोग ट्रीज का सिंबल बना सकते हैं, ब्रिजेस का सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग दिखा सकते हैं। बस यही सिंपल सा है इसमें, और क्या, बस इसी को आपको याद कर लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पर समझ लीजिए, मैप्स। देखिए यहाँ पे दिया मैप्स हैव, देखिए एक मिनट, ये जो कन्वेंशनल सिंबल दिख रहा है ना आपको ब्लैक से, इसके ऊपर आइए थोड़ा सा, 3 लाइन ऊपर, सेलेक्ट नहीं हो रहा है अभी, जस्ट हाँ हो गया। यहाँ से देखिए, मैप्स हैव एन यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप्स एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जो सभी के लिए अंडरस्टूड होती है। ठीक है ना, बड़े आराम से समझ सकते हैं। दिस इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें रिगार्डिंग यूज ऑफ दिस सिंबल, कुछ सिंबल ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यूज किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि कन्वेंशनल सिंबल क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कन्वेंशनल सिंबल वो सिंबल होते हैं सर, है ना, ऐसे सिंबल होते हैं दैट वर अंडरस्टूड बाय ऑल, है ना। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि कुछ सिंबल ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड पर उनका जो इस्तेमाल होगा वो एक तरह से भाषा उनकी समझी जाएगी। जैसे कि मैं भी बताता हूँ आपको एग्जांपल, ये देखिए जैसे रेलवे लाइन। तो देखिए रेलवे लाइन का आप एग्जांपल समझिएगा, रेलवे लाइन कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन होगी, सिंपल सा है, थोड़ा सा समझिएगा। ब्रॉड गेज का मतलब है थोड़ा सा चौड़ा, यानी जब ब्रॉड गेज यानी मोटा बनाएंगे, हम ब्रॉड गेज बनाएंगे तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीटर गेज बनाएंगे तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन के लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। रोड के बारे में समझिए, मेटल्ड रोड का मतलब ये है कि जो मतलब रोड पक्की सड़क की बात करें तो वो इस तरह से बनी हुई है, जो अनमेटल्ड है, कच्ची है, वो इस तरह से बनी हुई है। मतलब दिखाने का तरीका है। ठीक है, अब मैप में हम लोग वहाँ पर सड़क की पिक्चर थोड़ी दिखाएंगे कि पूरी सड़क बना के दिखाएंगे, देखिए यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, ये सब ऐसे, यहाँ कीचड़ ऐसा ही है, लोग ऐसा नहीं, बस ऐसे ऐसे सिंबल बना दिए, समझ में आ गया कि यहाँ पर अनमेटल्ड रोड बनी हुई है। हमें समझ में आ गया कि एक विलेज ये है, एक विलेज ये है, इसके बीच में अगर हमने ऐसा ऐसा कर दिया, समझ, इसका मतलब ये हो गया कि 2 विलेज के बीच में कच्ची रास्ता है, पक्की रास्ता नहीं है। बात समझ में आई? बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री को कैसे दिखाते हैं? इस तरह से दिखाते हैं, स्टेट को इस तरह से, डिस्ट्रिक्ट को इस तरह से। ठीक है, रिवर, वेल, टैंक, ये सब चीज़ें आप लोग देखिएगा, समझिएगा। देखिए टेम्पल को टेम्पल दिख ही रहा है साफ साफ, चर्च को ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल चर्च का, मॉस्क्यू के लिए ये वाला सिंबल, और देखिए ये छतरी। इस तरह से आप लोग इन सिंबल्स को देखिएगा, समझिएगा। ये देखिए इस तरह से, अब आप समझ रहे हैं। अब आप इस पिक्चर में ढूंढिएगा कि कहाँ कहाँ पर रेलवे लाइन है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मीटर ये पिक्चर आपका होमवर्क है एक तरह से। ठीक है, आप इस पिक्चर में देखिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, टेम्पल कहाँ पे है, मॉस्क्यू कहाँ पे है। ठीक है, ये पूरा एक पिक्चर बना के दिया गया है सुंदरपुर विलेज में एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, इसके आसपास का एरिया। सुंदरपुर एक गाँव है और इसमें आसपास में क्या कौन टेम्पल कहाँ पर है, ट्रीज कहाँ पर हैं, ठीक है, और मॉस्क्यू कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। मीटर गेज कहाँ पे, रेलवे लाइन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ आप देखिएगा और समझिएगा। इसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्केच। आप लोग स्केच करते हैं, स्केच जानते ही है ना। स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी, किस पर डिपेंड करती है? मेमोरी पर डिपेंड करती है। तो अंडरलाइन करिएगा ये वाली लाइन, स्केच क्या होती है? स्केच इज अ ड्राइंग, ऐसे ड्राइंग स्केच करते हैं ना आप लोग, ऐसे स्केच करके बनाते हैं। ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। स्केल का नहीं होता, ऑब्जर्वेशन करके। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड एन एरिया टू टेल। एक कोई रफ ले लेते हैं आप लोग ना, और रफ लेके स्केच करके बताते हैं कि देखो एक ऐसा आपका मान लीजिए गाँव है, एक विलेज ये है, तो स्केच करके भी आप लोग कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, अब उनके पास मैप नहीं होता, तो एक लोग पेपर ले लेते हैं, पेपर पर बता देते हैं कि देखो अच्छा तुम्हारा घर यहाँ पर है, इनका घर यहाँ पर है, बीच में अच्छा ऐसे एक रास्ता है। ऐसे करके आप धीरे धीरे आप खुद ही एक तरह से मैप बना लेते हैं स्केच का, इसलिए वहाँ पर स्केच का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, वही सारी चीज़ों की बात चल रही है इसमें। तो देखिए सच आप कह सकते हैं कि सच रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल। इसके बिना स्केल के अगर आप रफ ड्राइंग कर रहे हैं तो एंड इज कॉल्ड स्केच मैप, उसको स्केच मैप बोला जाता है। ठीक है, लास्ट लाइन में आप दिया गया है।
प्लान प्लान क्या होता है? प्लान प्लान का मतलब होता है कि प्लान करना है आपको। प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अगर एक लार्ज स्केल पर एक बड़ा सा स्केल है, लार्ज स्केल पर अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी छोटे एरिया का क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो वो तो प्लान कहेंगे उसको, ठीक है ना। अ लार्ज स्केल मैप गिव ए लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो लार्ज स्केल मैप होता है हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, बट देर आर सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच में समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ एंड ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ, अगर हमें किसी रूम का लेंथ और ब्रीथ हमें क्या करना है, समझना है, सो विच कांट बी सोन एनी मैप, हम उसको मैप में नहीं दिखा पाते हैं एट दैट टाइम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी कैन रेफर ड्राइंग, हाँ, ड्रॉन टू स्केल कार्ड प्लान। तो उसके लिए हमें कुछ प्लान करना पड़ता है स्केल के लिए, है ना, उसी को हम लोग प्लान कहते हैं। बस मतलब प्लान किया हम लोगों ने उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग, हम लोग ऐसी ड्राइंग को रेफर करते हैं और उसी स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान बोल देते हैं, ठीक है। अभी देखिए देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हो। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप? तो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया आपको कितने कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, है ना। 4 कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं आपको अभी मैंने बताया आपको, है ना। स्केल ऑफ द मैप, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आंसर। चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया ना, इट इज़ अ वेरी इजी टू डू, ठीक है। यहाँ से आप 100% कर लेंगे। अगर आप दोनों वीडियो आपने अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो